सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा जन्म जन्म के पाप भस्म करने के लिए हमें राजयोग शिक्षा देकर देवता बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा कहते हैं, भक्तों जो है बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। यहां भक्तों की बात आती है, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं लेकिन बहुत तिखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती है, कहाँ आदि खिली हुई मुखड़ियाँ होती है। यह है बगीचा, है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल। तो हमें क्या बनना है? फूलों की बगीचा के फूल मना स्वर्ग में जाना है। फूलों का बगीचा था, फिर कांटों का जंगल बना है। देहाभिमान है सबसे बड़ा कांटा। कहते हैं, यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं वो भी बताना पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो। जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया। तो बाबा कहते हैं, नई दुनिया में उनका राज है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो। उस नई दुनिया में हर चीज नहीं है। अब तो जमीन कलराठी हो गई है, तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी की भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है बहुत ऊंचे ते ऊंच यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाला है। बाबा कहते हैं, तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसी की बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सेकंड में फिर कहते हैं, ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता।
बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बात सुनाता हूं। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबर वर सुनाएंगे ना, पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रेस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ है। जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं। इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वो भी पूरा समझते नहीं है। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसे मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार, बच्चे इतने शुरू होशियार नहीं है, फिर हम उनमें प्रवेश करके मदद कर लेते हैं क्योंकि बाप तो बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी बात सरअफी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं, उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं ना। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे के काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है? बोलो देखो लिखा हुआ है भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूं। वो सजा हुआ है श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वो कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग। यह बातें समझने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनने वाले हैं, यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में ही ज्ञान है, हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवता ही है जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वो भी जैसे सीढ़ी है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, भ्रमरी कछुआ आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं सब इस समय के हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। देवी गुण संपन्न बन देवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलविलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलविला होना यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलविलापन का त्याग भी कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा करनी है लेकिन व्यर्थ नहीं करनी है।
तो बाबा कहते हैं मुरली में जिस प्रकार से हमें चिंतन देते हैं, हमें संपूर्ण चिंतन मंथन करके अमृत का रस पीना है। तो आज के मुरली के अनुसार हम वरदान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान मीठा बाबा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, 24 घंटे चमक रहे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।